Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब दो नीच के ग्रह आस-पास बैठे होते हैं यानी आमने सामने बैठे होते हैं तब वो एक दूसरे को कैसे स्ट्रेंथ देते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, तो काफ़ी लोगों ने पूछा शंकर भाई ये बताइए कि अगर कोई ग्रह नीच का है और उसके सामने भी अगर कोई नीच का ग्रह बैठा है तब वो एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी नीच का ग्रह कब स्ट्रेंथ पाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो नीच के ग्रह को मजबूत करती है, स्ट्रांग बनाती है। तो जानने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, किसी भी चार्ट में आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर मान लीजिए कि आपके फर्स्ट हाउस में है, 4 नंबर साइन में, ओ सॉरी 4 नंबर साइन में नहीं, शुरुआत में ये गलती कर दी एनीवे 10 नंबर साइन में जुपिटर अपने डेबिलिटेशन में है यानी नीच का है। और जुपिटर के सामने जो राशि आएगी वो कौन सी आएगी? 4 नंबर यानी कैंसर। कैंसर साइन में मंगल नीच का होता है। अगर यहां मार्स होगा कैंसर साइन में, चाहे कहीं भी हो, 4 नंबर साइन के ऊपर, 10 नंबर साइन के ऊपर जुपिटर चाहे कहीं भी हो, तो जुपिटर नीच का होगा, डेबिलिटेशन में होगा, और मंगल कैंसर साइन में कहीं भी होगा, डेबिलिटेशन में होगा। अगर ये स्थिति बनती है आपके चार्ट में, जैसे ये फर्स्ट हाउस 7th हाउस के बीच में बना, 12th हाउस और 6th हाउस के बीच में बना, सेकेंड हाउस 8th हाउस के बीच में बना, या 4th हाउस या 10th हाउस के बीच में बना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि मंगल जो है अपना एस्पेक्ट यहां पर डालेगा, मंगल की उच्च दृष्टि। क्योंकि अगर मंगल 10 नंबर साइन के ऊपर अगर होता है तो मंगल उच्च का माना जाता है। तो मंगल अगर यहां पर दृष्टि डाल रहा है तो इसको बोलते हैं मंगल की उच्च दृष्टि। सेम इसी तरीके से जुपिटर अगर कैंसर साइन में होता है तो जुपिटर उच्च का होता है, और जुपिटर अगर इस राशि के ऊपर अगर अपनी दृष्टि डालेगा तो उसको बोलते हैं जुपिटर की ऊंची दृष्टि। तो जुपिटर यहां पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, मंगल यहां पर अपनी दृष्टि डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो नीचतव है वो भंग हो जाएगा, यानी दोनों प्लेनेट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी प्लेनेट यहां पर नीच का नहीं रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में है 1 नंबर साइन के ऊपर, पेन ने काम करना बंद कर, 1 नंबर साइन के ऊपर सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। सैटर्न अगर यहां पर है तो सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होगा। और सेम इसी के सामने, इसी के एकदम अपोजिट में 7 नंबर साइन अगर आता है, 7 नंबर साइन, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पेन काम नहीं कर रहा है। 7 नंबर साइन के ऊपर अगर सन होगा तो सन अपने डेबिलिटेशन में होगा। यहां शनि नीच का है और यहां सूर्य नीच का है, लेकिन सूर्य की जो दृष्टि है एरीज साइन के ऊपर अगर पड़ रही है तो ये सूर्य की ऊंची दृष्टि मानी जाएगी, और सैटर्न की अगर दृष्टि लिब्रा साइन के ऊपर पड़ रही है तो सैटर्न की ये ऊंची दृष्टि मानी जाएगी। क्योंकि एरीज साइन में सन अपने एक्सल्टेशन में होता है, उच्च का होता है, और लिब्रा साइन में सैटर्न अपने एक्सल्टेशन में होता है। अगर ये स्थिति आपके बर्थ चार्ट में बन रही है तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इन ग्रहों का जो नीच वाला जो असर है वो भंग हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए कि 6 नंबर साइन यहां पर है, 6 नंबर साइन यहां पर आ रहा है, और यहां पर वीनस है 6 नंबर साइन के ऊपर, या कहीं भी 6 नंबर साइन आ रहा है, कहीं भी 6 नंबर अगर साइन आता है तो वीनस अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो 6 नंबर वर्गो का घर है, और वीनस अगर वर्गो साइन में होगा तो वीनस अपने डेबिलिटेशन में होगा। सेम इसी के सामने यहां पर पाइसिस साइन आ जाएगा, और पाइसिस साइन में मरकरी अपने डेबिलिटेशन में होगा। मरकरी अगर पाइसिस साइन में होता है तो मरकरी अपने डेबिलिटेशन में होता है, और वीनस अगर वर्गो साइन में होता है तो वीनस अपने डेबिलिटेशन में होता है। लेकिन वीनस अगर पाइसिस साइन में हो तो वीनस अपने एक्सल्टेशन में होगा, और मरकरी अगर वर्गो साइन में हो तो मरकरी अपने एक्सल्टेशन में होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक दूसरे की पावर को दोनों ग्रह बढ़ा देते हैं। तो यहां इनका जो नीच वाला जो असर है वो भंग हो जाता है, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को दोनों प्लैनेट्स बढ़ाते हैं।
इसी तरीके से कोई भी नीच का प्लेनेट कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में अगर प्लेस्ड है और उसके ऊपर, जैसे मंगल यहां पर नीच का है, मंगल जो है आपका वो यहां पर कैंसर साइन में नीच का होता है। कहीं भी मंगल अगर प्लेस्ड है कैंसर साइन में, मंगल नीच का होगा। अगर इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, गुरु की दृष्टि कहां से पड़ सकती है, गुरु अगर यहां पर प्लेस्ड है तो गुरु अपने 7th एस्पेक्ट से मंगल को देखेगा। गुरु अगर यहां पर प्लेस्ड है, गुरु अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर है और मंगल यहां पर नीच का है, तो यहां पर गुरु अपने 5th एस्पेक्ट से आपके मंगल को देखेगा, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। दूसरा, गुरु अगर यहां पर है, गुरु अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर है, तो यहां से गुरु का 9th एस्पेक्ट आपके मंगल के ऊपर पड़ेगा, तो इसका नीच भंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी नीच का प्लेनेट कैसे दूसरे प्लेनेट से स्ट्रेंथ पाता है। कोई भी अगर प्लेनेट उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो वो उसकी ऊंची राशि होनी चाहिए। जैसे जुपिटर की जो ऊंची राशि है वो है कैंसर। सेम इसी तरीके से जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न साइन में है, जुपिटर कैप्रिकॉर्न साइन में है और इस जुपिटर के ऊपर अगर मंगल का एस्पेक्ट पड़ जाता है, मंगल का एस्पेक्ट कहां पड़ेगा, मंगल अगर इसके सामने है तब मंगल का एस्पेक्ट पड़ेगा। मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है, मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है, राशि कोई और है, मंगल अगर यहां पर प्लेस्ड है तो मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके जुपिटर के ऊपर पड़ेगा, तो यहां पर जुपिटर का नीच भंग हो जाएगा। मंगल अगर आपका यहां पर है 6th हाउस में है तो मंगल का 8th एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से जुपिटर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को पा जाएगा, यानी मंगल जो उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है तो मंगल की ये ऊंची राशि है, तो उसके कारण जुपिटर को स्ट्रेंथ मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में नीच का है तो वो दूसरे प्लेनेट से कैसे स्ट्रेंथ पा सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।